मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरि कृष्ण। और आज का जो प्रसंग है वो मैंने महाभारत से लिया है। और आज हम जानेंगे कि देवव्रत कौन थे और ये देवव्रत से भीष्म कैसे हुए, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप समझ पाएंगे कि देवव्रत से भीष्म कैसे हुए। आइए हम जानते हैं इस प्रसंग को। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाया करती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ की कोई सीमा नहीं रही। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण से अपने मन को मार कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए जो आपने उस दिन दिया था? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे तो है ही नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यह बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई, प्रकट हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, क्या आपने पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ में। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी अर्थात जवान महिला खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में जागृत हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर
मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो तो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात पर आप मुझे वचन दे सकते हैं क्या? केवटराज की शर्त राजा शांतनु को ठीक नहीं लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश होकर उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की परेशानी है? आपको किस बात की चिंता है? शांतनु ने बातों को बहुत घुमाया, लेकिन देवव्रत की कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्हें समझने में तनिक भी देर नहीं लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वह शर्त दोहराई जो राजा से बोली थी, अर्थात केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने दूर की ओर सोची और बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अडिग हैं, आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूं? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा ना। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजीवन कुंवारा रहूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरी संतान ही न होगी तो आगे राज्य का अधिकारी कैसे होगा? अब तो तुम संतुष्ट हो ना? देवव्रत ने कहा। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार अर्थात एक यौवन का राजकुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म अर्थात भयंकर, भयंकर प्रतिज्ञा करने के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा था। भयंकर प्रतिज्ञा करने के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया था। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर की दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम हम आपको डिस्प्ले पर शो कर रहे हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।
जय श्री हरि कृष्ण।